कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में x इज इक्वल टू करेक्ट r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। बेसिकली यही तो फॉर्मूला है नया डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। आई मीन x अपॉन r इज cos थीटा, y अपॉन r इज sin थीटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वही फॉर्मूला है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो यहां पर एक पॉइंट है, आई वुड से दिस इज दैट पॉइंट, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द पॉइंट। पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज P, ठीक है। रेडियस इज 1, r इज इक्वल टू 1 एंड दिस एंगल इज A या अल्फा, व्हाटएवर, कितना है ये A, ठीक है। तो इसके मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या होगा, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोलता हूं कि भाई इसका कोऑर्डिनेट्स, तो यहां पर r इज 1 एंड एंगल इज A, ठीक है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसे मैं x1 और y1 बोलता हूं, कैन यू टेल मी द P के कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज x1 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 cos A, कैन आई से सो, r cos थीटा, 1 cos थीटा नहीं मामू, ये A है, एंगल का स्पेलिंग A है ना इधर, तो 1 cos A एंड 1 sin, 1 sin A। ये समझा ना रे, समझी कि नहीं समझी? समझी, ओके। सिमिलरली यहां पर दूसरा एक एंगल होएगा, यह ठीक है, और दिस पॉइंट इज Q, P Q, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज Q एंड दिस एंगल इज B, रेडियस इज अगेन 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जिसको मैं x2 y2 कह सकता हूं, तो जिसे मैं क्या कहूंगा, 1 cos B, 1 sin B। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? अब आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला तो देखा ही होगा, यू नो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? इफ आई वांट टू राइट डाउन डिस्टेंस PQ, वेरी गुड वेरी गुड, क्या आएगा बताओ, जोर से बताओ और एक बार बताओ। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बोलिए। PQ इज इक्वल टू x2 माइनस, अच्छा मेरे को x1 पहले लिखने का है, लिख सकता हूं? x1 माइनस x2 भी चलता है ना। अगर x1 माइनस x2 लिखा तो y1 माइनस y2 लिखना पड़ेगा ना, y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, यू सी, सही है ना। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करके उसको लिख सकता हूं, क्या आएगा वो, cos A माइनस cos B, है ना। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos A माइनस cos B ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B ब्रैकेट स्क्वायर। Any doubts about this? This is very clear? समझ में आ रहा है सबको? इसको देखने का और एक, there is one more way of looking at this diagram. इस डायग्राम को, क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस, ये do they really exist in reality? Do they exist in reality? मैं बस पूछ रहा हूं आपसे, ये x एक्सिस y एक्सिस मतलब बाजार में मिलते हैं क्या, कैसे किलो मिलता है x एक्सिस, कैसे लीटर होता है y एक्सिस? They do not exist in reality. These are the imaginary lines which we consider for the simplification of our analysis. हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको और अच्छा समझाने के लिए उसको यूज किया जाता है for making our analysis simplified. क्योंकि कभी मैं बोलता हूं कि भाई ये है हमारा एक्स वाई एक्सिस, अगर
बार बोलता हूं ये है मेरा एक्स वाई एक्सिस, फिर बोलूंगा ये है मेरा एक्स वाई एक्सिस, एज पर माई नीड आई एम चेंजिंग इट्स लोकेशन। हाँ, चेंज तो कर रहे हैं ना, मतलब जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं बोल रहा हूं उसको, करेक्ट ना? मतलब एक्स और वाई एक्सिस आई कैन टेक एज पर माई कन्वीनियंस, करेक्ट ना? तो अब के बार मैं बोलूंगा कि एक्स और वाई एक्सिस थोड़ा सा टेढ़ा लेता हूं मैं, टेढ़ा मतलब डायग्राम ऐसे ही रहेगा ये, इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूं बिकॉज सो अब जो मैं नया सिस्टम लेने जा रहा हूं कि भाई ठीक है ये है अपना सर्कल, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, वट एवर वी आर कॉलिंग इट एज, ठीक है ना? और एक्स और वाई एक्सिस को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा लेता हूं मतलब ये जो वन सेक, हाँ आपको now that's the beauty of this thing. अब की बार मुझे जो एक्स और वाई एक्सिस चाहिए, मैं बोलूंगा कि भाई ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ऐसा समझे क्या? दिस इज वाई एक्सिस। क्या फर्क पड़ता है? कैन आई से सो? हाँ, एक्स वाई एक्सिस को मैंने ऐसे घुमा दिया, अब उसको आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, टेढ़ा टेढ़ा है पर मेढ़ा है। सो दिस इज, तो अब ये एंगल कौन सा हो गया? अब जो मैंने पुराना वाला जो मेरा सिस्टम था, इस पुराने सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें, दिस वाज आवर पुराना सिस्टम, करेक्ट ना? इस सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, करेक्ट? ये है नया मेरा एक्स एक्सिस, एक्स डैश बोलूंगा इसको, और नया वाई एक्सिस जिसको मैं वाई डैश बोल दूंगा। बाकी सब वैसे ही रखा है, सिर्फ एक्स वाई एक्सिस जो है उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया मैंने, ठीक है ना? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल नाउ? ये ए था, ये बी था, तो ये ए माइनस बी होगा ना? ये पूरा का पूरा ए था, दिस वाज बी, सो नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज एंगल ये वाला, इज दिस ए माइनस बी, करेक्ट? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? इज दैट क्लियर? दिस इज ए माइनस बी। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसका एंगल कितना है? व्हाट इज आर एंड थीटा हियर? अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूं तो क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? इट इज 1 cos 0 एंड 1 sin 0, यस और नो? क्योंकि एंगल इज 0 देयर, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, करेक्ट? बट cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0, समझे? और p के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे लिखने हैं तो क्या लिखेंगे p के कोऑर्डिनेट्स? इट इज 1 into cos of the angle comma 1 sin of the angle, correct ना? what is the angle? angle is a minus b, angle is a minus b, समझ में आ गया? अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूले से बोलिए क्या आएगा? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट इज pq इज इक्वल टू x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब cos ऑफ a माइनस b माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, सही है, प्लस y1 माइनस y2 साइन ऑफ a माइनस b माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। इज दिस ओके? हेलो, अरे झेप रहा है क्या?
समझ में आ रहा है? यह भी पी क्यू, वह भी पी क्यू, पी क्यू इक्वेट। लेकिन मेरे को स्क्वायर रूट से बहुत डर लगता है, बहुत। तो आई वांट टू गेट रीड ऑफ द स्क्वायर रूट, सो आई स्क्वायर एंड इक्वेट देम। व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? दिस विल गिव मी cos a minus cos b bracket square plus sin a minus sin b bracket square is equal to cos of a minus b minus 1 bracket square plus sin of a minus b bracket square ना, क्योंकि माइनस जीरो है ना? स्क्वेयरिंग आता है सबको, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर या a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, क्या मिलेगा बताइए? ये cos स्क्वायर a, हाँ जी, माइनस 2 cos a cos b प्लस cos स्क्वायर b प्लस इसका भी स्क्वायर है sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a sin b, करेक्ट, प्लस sin स्क्वायर b। सही है ना? इज इक्वल टू, ये आएगा cos स्क्वायर ऑफ a माइनस b माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ a माइनस b प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर ऑफ a माइनस b। एनी डाउट्स अबाउट दिस? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? दिस इज ओके? नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करने का है जी। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसे क्लब कर लूं तो क्या मिलेगा? 1 ना? अच्छा, और अगर मैं इसे भी क्लब कर लूं 1, अच्छा, अगर मैं इसको भी क्लब कर लूं 1 मिलेगा ना? मिलेगा का? यह 1 प्लस यह 1, यह 1 और यहाँ का 1, तो दोनों तरफ ये 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 कैंसल। क्या मैं इसको मन ही मन में कैंसल कर सकता हूं? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं इसको लिखता हूं 2 और यहां से माइनस 2 कॉमन लीजिएगा, माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। सही है? इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ a माइनस b। ये 2 इधर आए माइनस 2 बनेगा, और कैन आई कैंसिल दिस 2 and 2? करेक्ट। अच्छा, ये माइनस 2 इंटू दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू दिस, तो कैन आई डिवाइड थ्रू आउट बाय माइनस 2 आफ्टर दैट? या डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ, इस माइनस 2 को भी मैं कैंसिल करने को सकता है क्या? कर सकता है। तो क्या बचेगा फिर यहाँ पर? ये वाला इधर लिखूंगा, LHS का RHS और RHS का LHS बना के लिखता हूँ। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर बताइए मुझे प्लीज? दिस विल बिकम cos of a minus b, a very important, very famous, the first formula of Trigo 2, cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। Is this okay? Any doubts about that? ये डेरिवेशन या प्रूफ है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू नो दिस प्रूफ, बट मैंने ये पहला प्रूफ था, आपको ऐसा ना लगे कि यार क्या ये हमको डायरेक्ट ही हमारे मुंह पर थाप दिया ये प्रूफ, तो इसके लिए मैंने इसको प्रूफ एक्सप्लेन कर दिया। इज दैट फाइन? ठीक है। एंड यू शुड बी एबल टू प्ले विद द ट्रिग्नोमेट्री। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलते नहीं हो तब तक आपको वो कंफर्टेबल जोन में नहीं लेके जाएगा, बट अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रूफ, cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। ये आपको इधर मिलेगा, और इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी फॉर्मूले यहाँ पर आएंगे उस फॉर्मूले को बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये रहा पहला फॉर्मूला, ये रहा पहला बॉक्स, दिस विल बी योर फर्स्ट बॉक्स, ये रहा। अरे 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 ये क्या है, बहुत ही गंदा। So this will be your first box। ठीक है, फिर ये रहा दूसरा बॉक्स। अभी मैं सब्सिक्वेंटली अगले फॉर्मूले के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला।
बस मुझे एक चीज पूछनी है, क्या हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स देखा है? नहीं? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। नेगेटिव एंगल्स नहीं देखा? ना 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 ना, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। पेज नंबर 18 पे जाइए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स दिख रहा है? I think I'll explain you this first. Trigonometric functions of negative angles. Trigo 1 का पार्ट है ये, जो मैंने कवर नहीं किया। I'll just explain you this now. Yeah. ये डायग्राम भी उन्होंने गलत दिया है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल, कि यहां पर AOP, एंगल AOP is theta and angle AOQ is minus theta. Are you understanding that? ठीक है, and this is a standard unit circle, तो point P के coordinates क्या है? X, y, because this distance is X and this distance is Y. Can I say so? Whereas point Q के coordinates क्या हो जाएंगे? This distance is X, this distance is Y, but the coordinates are X, minus Y. Can I say so? Can I say so? तो इसके coordinates होंगे X, minus Y. Why? Because it is in the third quadrant. समझ में आ रहा है? ठीक है, नए डेफिनेशन के हिसाब से, आई रिपीट, नए डेफिनेशन के हिसाब से, व्हाट इज दिस? X is equal to, correct, cos theta. R is 1 here ना, so X is equal to cos theta, and what is Y is equal to? And again, according to the new definitions, what is this? X is also equal to cos of minus theta रे मामू, and what is minus Y is equal to sin of minus theta. सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला। नाउ ये दोनों जुड़वा है कि नहीं है? यह और वह। व्हाट डज इट से? X is equal to X ना, X is equal to X, so can I say therefore cos theta is actually equal to cos of minus theta? Can I say so? Cos of minus theta is X and X is also cos theta. समझे? अच्छा, यहां से क्या होगा? यह और यह, यहां से क्या मिलेगा बताइए? Y is sin theta. Y is, तो मैं इस Y के जगह पर क्या ये Y लिख सकता हूं? तो माइनस sin theta is equal to sin of minus theta. So what is sin of minus theta? Minus sin theta. समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? अरे कुछ नहीं रे, y जो है ना, सुनना मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। इस y के जगह पर ये लिख लेना y, बट दिस y इज sin थीटा, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ माइनस थीटा। अब मैंने बस ये इधर लिखा और ये इधर लिखा, तो ऐसा आ गया। यस और नो? हेलो, समझे? ग्रेट। अब ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा,
साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और सिलसिला चलता रहेगा. कैन यू टेल मी व्हाट इज tan ऑफ माइनस थीटा? tan ऑफ माइनस थीटा, अच्छा, tan ऑफ माइनस थीटा इज एक्चुअली साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा. लेकिन हमें मालूम है या दिस इज माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा. दैट मीन्स tan ऑफ माइनस थीटा is equal to minus tan theta. Hello, sec of minus theta is 1 upon cos of minus theta, but cos of minus theta is cos theta, and therefore it is sec theta. So sec of minus theta, sec theta. Similarly, cosec of minus theta, 1 upon sine of minus theta, लेकिन sine of minus theta is minus sin theta, and 1 upon minus sin theta is minus cosec theta. So cosec of minus theta is minus cosec theta. Cot of minus theta is actually cos of minus theta, या तो फिर आप tan of minus theta का रेसिप्रोकल भी बोल सकता है ना. This is 1 upon tan of minus theta. But tan of minus theta is minus tan theta, and 1 upon minus tan theta is equal to minus cot theta. So cot of minus theta is minus cot theta. Is this okay? हाँ, ये सब फार्मूले है रे बाबा, ये सब क्या है? फार्मूला, फार्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला. Z trigonometric ratios of negative angles. Okay, झेप रहा है सबको ये? सबको समझ में आ रहा है ना? ग्रेट. तो इसी तरह से अब ये जो पिछले वाला इसका पेंडिंग बचा था, अब उसको मुझे इधर यूज करना है. नाउ यहां पर दिस इज फ्लडेड विद द ट्रिग्नोमेट्री के ये डेरिवेशन से आउट से. नाउ यहां पर नया फॉर्मूला मुझे देखना है, व्हाट इज cos ऑफ a प्लस b. cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला मुझे चाहिए, जिसको मैं लिखूंगा cos ऑफ a माइनस माइनस b. कैन आई से सो? मैंने कुछ गड़बड़ किया है? नहीं, सही है ना? cos ऑफ a माइनस माइनस b. सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट, अभी मैंने cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला देखा है. व्हाट इज cos ऑफ a माइनस b? इट इज cos a cos b माइनस अगर है तो इधर प्लस sin a sin b. यस और नो? शॉर्ट में लिखा मैंने इसको. दिस इज फाइन. तो यहां पर ये बनेगा cos a इंटू cos ऑफ माइनस b. सही है? करेक्ट ना? प्लस sin a इंटू साइन ऑफ माइनस b. कैन आई से सो? करेक्ट ना? सिर्फ b के जगह पर माइनस b लिखा है, तो b के जगह पर माइनस b के जगह पर माइनस b. सही है? ये वाला स्टेप समझे कि नहीं समझे? कि वन सेकेंड देखो ना, मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है भाई. आई वांट टू यूज दिस फॉर्मूला. तो यहां पर a के जगह पर तो a ही है, लेकिन b के जगह पर माइनस b है, तो यहां पर b के जगह पर माइनस b आएगा, और यहां पर b के जगह पर माइनस b आएगा, बाकी वही है. अब अगला है कि भाई मैं व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? cos थीटा. एंड व्हाट इज sin ऑफ माइनस थीटा? वेरी गुड, वेरी गुड. सो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. क्या मिल जाएगा यहाँ पे? दिस विल बिकम cos a, लेकिन cos ऑफ माइनस b के जगह पर cos b आएगा, एंड sin ऑफ माइनस b जगह पर माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन इधर आएगा, तो दैट विल बिकम माइनस sin a इंटू साइन b. अब क्या इन तीन स्टेप्स का जो एक्सप्लेनेशन है, शुड आई कॉल दिस एज अ डेरिवेशन? आई थिंक आई शुड नॉट, बट दे आर कॉलिंग इट एज अ थियोरम और डेरिवेशन. इज दिस ओके? एनी डाउट्स? cos ऑफ a माइनस b का एक नया फॉर्मूला मिल गया आपको, समझ में आ गया क्या? Isn't it? Similarly, अब यहां पे अगला वाला, the next is, if I know this, can I find out what is the formula for cos of pi by 2 minus theta? इसमें pi by 2 के जगह पर मैं लिखूंगा a और थीटा के जगह पर b, या a के जगह पर pi by 2,
तो व्हाट द फॉर्मूला इज, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर सामने आपके फॉर्मूला, इसको इधर अप्लाई करना है। तो a के जगह पर π/2 या cos π/2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन π/2 इंटू साइन थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। दिस इज ऑल इन डिग्री। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन रेडियंस। अगर रेडियंस में इसको हम लिखते हैं तो कैसा दिखेगा? इफ आई राइट इट इन रेडियन दिस विल बिकम 0, 90 डिग्री इज π/2 रेडियन, 180 मतलब पाई, सो एक्चुअली 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2 एंड 4 π/2 मतलब 2 पाई, इजंट इट? और इसे अगर मुझे साइन कॉस इसके लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे बताइए? दिस इज साइन एंड कॉस। क्या मैंने आपको शॉर्टकट बताया था? 0 1 flip, 1 0 flip and change the sign। माइनस 0 नहीं होता है, 0 -1 and flip -1 0। तो व्हाट इज cos of π/2? 0। दिस इज 0 ना? ये जो है ये 0 है एंड साइन ऑफ π/2 this is 0 and this is 1, correct? So this is gone. So what do you get there? Formula that you get there for cos of π/2 minus theta, cos of π/2 minus theta is equal to 1 into sin theta, that is simply sin theta। और एक्चुअली ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10वीं कक्षा में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, cos of 90 minus theta, long ago, once upon a time when you were in 10th standard, you remember that? Is this okay? तो ये अगला फॉर्मूला है, ठीक है ना, cos of π/2 minus theta। इसी फॉर्मूले को यूज करके उसी तरह से अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर लूं, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, सो यहां पर अगर मुझे cos of π/2 प्लस थीटा चाहिए तो भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो a के जगह पर है π/2, b के जगह पर है थीटा, अप्लाई कीजिएगा, सो बिकम cos of π/2 cos थीटा। देखिए इधर प्लस होता है तो ये माइनस होता है, और इधर माइनस होता है तो बीच का साइन प्लस होता है, अपोजिट है। तो इट विल बी माइनस साइन π/2 इंटू साइन थीटा। बाय द वे व्हाट इज cos of π/2? cos of π/2 इज 0 एंड साइन ऑफ π/2 इज 1, सो दिस इज गॉन। तो क्या मिलेगा आपको बताइए? इट विल बिकम माइनस साइन थीटा, cos of π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। वेल ये वाले फॉर्मूले आप अलाइड एंगल से भी याद रख सकते हैं। डिडंट आई टेल यू द ट्रिक टू रिमेंबर अलाइड एंगल फॉर्मूले? आई डिड। ASTC रूल, एक्सिस रूल, नहीं, ऑल सिल्वर टी कप्स, वो तो पता है लेकिन बाकी का नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, अभी इसमें आएगा वो, ठीक है। सो दिस इज cos of π/2 प्लस थीटा। उसी प्रकार हम यहां पर साइन वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ आई थिंक विल स्टॉप हियर टुडे। या